आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड सीआईडी महेश राज जी, और इनसे हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये पुलिस में भर्ती हुए और अब ये रिटायर लाइफ कैसे व्यतीत कर रहे हैं। उस चर्चा को लेकर आज हम आपके साथ जुड़े हैं। और महेश राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, कौन से सन में आप भर्ती हुए थे और उस दौर में कितनी आप में चार्म था? हम जब हिमाचल राज्य बना 1971 में तो फर्स्ट बटालियन में भर्ती हुए हम 1971। तो उस वक्त मैट्रिक +2 लड़के जैसे ही निकले स्कूलों से और उनको भर्ती कर लिया गया। और तब से हमने अबाउट 30 साल पुलिस की सेवा की है। और 38 साल के बाद 2010 को हम रिटायर हो गए। और उस टाइम का और आज का बड़ा फर्क आ गया है पुलिस में। अच्छा, आज ग्रेजुएट भर्ती होते हैं, उस टाइम ग्रेजुएट भी थे, लेकिन उस टाइम भी +2 और मैट्रिक से कम नहीं होता। अच्छा, पुलिस में भर्ती होना आपका सपना था कि ऐसे ही आप पुलिस में? नहीं, उस टाइम भी जो थी बेरोजगार थे लोग और ऐसे थे। पहले मैं आर्मी में चला गया। अच्छा। और जब आर्मी में चला गया तो वहाँ 1 महीना 2 महीने आर्मी में टिका, मेरा दिल नहीं लगता था। अच्छा, देवानंद की तरह? देवानंद भी नहीं, उस टाइम आर्मी की जो वेतन था वो था 150 रुपया। अच्छा। तो लेकिन पुलिस का जो वेतन था वो था अबाउट 300 रुपया। अच्छा अच्छा। तो लोग कहते थे कि जेबीटी से भी ज्यादा पुलिस में पैसा है, तो आप उधर चले गए। जब किसी एक लड़के की चिट्ठी मिली तो मैं वहां से इस्तीफा देकर। अच्छा, पहली पोस्टिंग कहाँ पर आपकी हुई, ज्वाइन किया था आपने? मैंने ट्रेनिंग जो थी वो जुनगा में की, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। उसके बाद 7-8 साल हमने बटालियन में रहे। फिर वहाँ से हम ड्यूटी जाते रहते थे, जैसे सुंदरनगर है और कुल्लू बिछारा है और इधर उधर माता के मंदिरों में। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट में फिर पोस्टिंग हुई थी हमारी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्टों में कर दिया था। और डिस्ट्रिक्ट शिमला में मैं रहा, प्रॉपर शिमला में। उसके बाद 2079 में कांगड़ा में ज्वाइन की और 80 में मैं जहां पहुंच गया था। अच्छा, आपके परिवार वाले खुश थे कि आप पुलिस में भर्ती हो गए हैं, और उनको कुछ पहली जो तनख्वाह है वो भी आपने घर में दी कि अपने आप ही खर्चा किया था? मेरे पिताजी ने 1971 में, हाँ जी, जब पुलिस में भर्ती हुए तो मुझे चिट्ठी आती थी हफ्ते में 2-2, 3-3 बार। और उसमें चिट्ठी में लिखा था कि बेटा अगर आप हमें 600 रुपया 2 महीने के वेतन इकट्ठा करके भेजते हैं तो हमें 1 साल का राशन इकट्ठा डाल लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा। तो उन दिनों जो है गेहूं की कीमत जो थी वो अबाउट 50 रुपये क्विंटल। तो मैंने ऐसा किया, जब पैसे भेजे तो पिताजी खुश हो गए। और पिताजी ने जो है वो उसकी 1 साल के लिए पे हम रोटी खा सकते हैं। अभी जो है मेरा लड़का सरकारी नौकरी लग गया है। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। अच्छा, उस दौर में शादी आपके परिवार से की आपने लव मैरिज की थी? नहीं, लव मैरिज भी नहीं कहा जा सकता, उसमें अपने बड़े पसंद थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और उस आधार पर शादियां होती थी। तो ये है जुकाम। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। तो हो जाती थी। अच्छा अच्छा जैसे भी कैसे पहले भी होती थी, देख अच्छा दिखाई पहले भी होती थी। अच्छा 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 अच्छा।
तो शिमला में आपने काफी समय उस वक्त गुजारा है। शिमला में सुंदरनगर और कुल्लू में भी, शिमला के ऊपरी इलाके में भी। तो शिमला में उस वक्त फिल्म की शूटिंग बड़ी होती थी। तो उस वक्त आप किन किन कलाकारों से मिले और कैसा दौर था वो? शिमला में एक बार रात को हम जा रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। पेट्रोलिंग। अच्छा। तो हमें जो है उस वक्त राजकुमार जी मिले, फिल्मी एक्टर। और वो भी रात 1-1:30 बजे, जब उसने बोला कि मैं तो भाई फिल्मी एक्टर हूँ, और हमने उनको सल्यूट किया। और हमने सुन रखा था कि ये पहले पुलिस इंस्पेक्टर थे। सल्यूट करने के बाद उनके साथ गपशप चलती रही। वो क्लार्कस होटल में ठहरे थे। एक शूटिंग के दौरान उन्होंने पुलिस की हिस्ट्री बताई। तो हमने भी कहा जी हम भी पुलिस में आ गए हैं। हाँ जी। फिर उसके बाद उनसे बात की तो होती थी। राजकुमार जी दारू रात को जरूर लेते थे। अच्छा। दारू पीते थे। ऐसा लगा कि वो ऐसे चल रहे हैं दारू पी। पर उस टाइम के हम उनके आगे बच्चे थे। हमारी उम्र जो 22-23 साल थी, और बहुत जो थे मैच्योर थे, 35-40 साल, 45 साल। आपकी जो पूरी जॉब थी उसमें कई नए लड़के भी आए और काफी टाइम आपने जॉब में इतना पुलिस में परिवर्तन भी देखा। तो आज के दौर और अपने टाइम की जो पुलिस है उसको किस तरह से देखते हैं आप? उस टाइम की पुलिस जो थी उनके पास इतना बड़ा टेक्निकल और दूसरा नहीं होता था दिमाग। वो इन्वेस्टिगेशन में भी पीछे रह जाते थे, और पूछ कर गला कर और ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन होती थी। आजकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक युग है, और उसमें जो है साइबर है। आजकल ग्रेजुएट जो लड़के भर्ती हो रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि ग्रेजुएट लड़के हैं और स्मार्ट फोन है इनके पास, और उससे ही इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इन्वेस्टिगेशन में कंप्यूटर आई है सारी इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या पूछना क्या नहीं पूछना। आप ये चीजें नहीं थी। आप सीआईडी में थे, तो आप नौकरी के टाइम में कोई किस्सा आपको याद होगा कि ये इन्वेस्टिगेशन मैंने की थी और वाकई में यार इस तरह से सॉल्व हो गया और आपको शाबाशी मिली हो अपने ऑफिसर से? ऐसा था कि पुलिस में मेरे को करीब 50-55 के करीब सर्टिफिकेट दिए गए ऊपर से भी, और जो एसएसपी थे हमारे इंचार्ज थे उनकी तरफ से भी अच्छे कामों के। और जैसे आर्मी है जहाँ योग में, उसके इन्वेस्टिगेशन में जाना, और कई चीजें ऐसे हैं जो खोजबीन की थी हमने खुफिया तौर पर भी और दूसरे भी, और कई मुकदमे हैं। उसमें इंटेलिजेंस में ये था कि जहाँ तिब्बतियों का गढ़ है, अगजाइल गवर्नमेंट बैठी है इनके, और ये जो है इनके साथ नेटवर्क रहता था हमारा। और उसमें ये था कि हमारे टाइम के अंदर कुछ और थी, एजुकेशन कुछ और तरीके से थी, है जी। आजकल कुछ और है। आजकल के जो पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेशन है, बहुत एडवांस है। अच्छा, जो आपको सैलरी थी जब आपकी नौकरी थी और आज के दौर की जो सैलरी है पेंशन की, और जब आपकी ज्वाइनिंग की सैलरी थी और आज की सैलरी को देखा जाए तो किस में ज्यादा बचत होती थी और किस में ज्यादा संतुष्टि थी आपको? पहले जो हमारी वेतन था 1100 रुपया, 1000 रुपया बढ़ा, फिर 1200, 1500। एक बार की बात है कि मुझे कहने लगा कि हमारे इंचार्ज थे जहाँ डीएसपी, वो कहने लगा कि ये महेश्वरा जी हैं हमारे, वो हैं सीनियर हैं, और ये ऐसे ही कप लगा दी कि ये अबाउट 4000 रुपये तनख्वाह देते हैं। और कहने लगे एक एसटीओ के सामने जो इंजीनियर थे और एक प्रोफेसर के सामने, वो कहने लगे यार फिर तो बड़ा फायदा है कि पुलिस वालों की इतनी तनख्वाह हो गई है। तो उस टाइम उसमें संतुष्टि बहुत थी। अच्छा। सोना बहुत रियात था। चाहते तो कि जेवर बना सकते थे। मैंने बहनों की शादी की, जेवर बनाए, और कितने के बने, 12,000 के। हाँ जी। अच्छा। 2 बहनों की शादी। अच्छा। मैं उस टाइम जो था वो बड़ा खर्चा कम होता था,
और और पैसा बरकत ज्यादा थी। बचत थी। अच्छा, बचत थी। और आजकल जो है हाँ हाँ। इतने हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जो पेंशन है वो 35-40 हजार रुपया भी है, लेकिन बचत कुछ नहीं होती, अच्छा संतुष्टि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। उस वक्त ब्याज ज्यादा मिलता था कि आज के टाइम में ब्याज ज्यादा मिल रहा है? नहीं, इन दोनों ब्याज बहुत मिलता था। अच्छा अच्छा 12% ब्याज होता था बैंकों में, अच्छा अच्छा। लेकिन हम बैंकों में जाते नहीं थे, हाँ हाँ। क्योंकि इतना पैसा नहीं था ठीक। कि जब बैंकों में पैसा जमा करा सके। हम्म। ये उसके बाद जब तनख्वाह बढ़ने लगी और उसके बाद लास्ट टाइम में और जब बोला कि पैसे जोड़ो भाई आपके बुढ़ापे में काम आएगा, तब हम बैंक के खाते खुलाए और फिर तनख्वाह भी उसमें आना शुरू कर दी। अबाउट 2015 के बाद ही बैंकों में पैसा आई। अच्छा, जो बचपन था आपका, जिस गांव में आप थे, तो आज उस गांव में आप जाते हैं तो कितना बदलाव देखते हैं? गांव में आगे बढ़ गए हैं लोग। अच्छा। वहाँ के जब एक सर्वे के अनुसार दिया गया तो वहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर निकले हैं, लड़के अच्छी अच्छी पोस्टों पे चले गए हैं। हमारे टाइम में जो था वो सबसे ज्यादा आर्मी में जाते थे। अच्छा। और आर्मी के जो सूबेदार हो गए जी, ये फलाना आदमी इसमें हो गया, एक कर्नल होते थे हमारे वहाँ, है जी। अच्छा। और वो भी बाकी जिन्होंने मुझे आर्मी में भर्ती किया था वो सूबेदार थे, तो मैं छोड़कर चला आया 2 महीने के बाद। और मेरे साथ के जो लोग हैं वो अपना जीवन काट कर जा चुके हैं, दुनिया से भी जा चुके हैं कुछ, और कुछ क्लास फेलो हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं, उन्होंने बिजनेस कर लिए हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो अभी भी है, जिंदा है। अच्छा, जो नौकरी में आपने टाइम अपना दिया, सेवा की आपने पुलिस में, अगर आप उन पलों को याद करें तो किस तरह से याद करते हैं? देखो जी, हमारे टाइम में जो पुलिस में लोग थे अफसर और जो छोटा था उनमें इतनी भिन्नता नहीं थी। अच्छा अच्छा। सिर्फ एक रैंक को छोड़कर एसपी के साथ में बैठ सकते थे। एसपी रैंक बहुत बड़ा होता था और आपसी मेल जोल बहुत ही बढ़िया था। और डीएसपी तक हमारा मेल जोल था, आपस में बैठना, खाना पीना, टीम वर्क की तरह टीम काम। वर्क की तरह। अच्छा अच्छा अच्छा। और नीचे के लोग दोस्त भी होते थे और आपस में मिल बैठकर काम को भी बांटते थे, कौन क्या काम करेगा, इस तरीके से। और मैं पहला व्यक्ति हूँ जो आईबी के साथ मिलकर इंटेलिजेंस करता था जहाँ, और आर्मी इंटेलिजेंस के साथ, क्योंकि तिब्बतियों की जो इंटेलिजेंस थी है, मैं बॉडी लैंग्वेज को जानता था कि ये क्या कह रहा है, और इंग्लिश तो समझ लेते थे हम, लेकिन इनकी अपनी भाषा थी जो हमारे समझ से बाहर थी, तो बॉडी लैंग्वेज से हम पहचानते थे। और अच्छे लोग हैं ये तिब्बती, जितने भी लोग हैं बहुत बढ़िया लोग हैं और ईमानदार हैं। और जहाँ पर इनकी सरकार चल रही है, एग्जाइल गवर्नमेंट, तिब्बतियन एग्जाइल गवर्नमेंट, वनवासी सरकार। अच्छा, एंटरटेनमेंट का क्या साधन रहता था? किस तरह से आप अपना समय एंजॉय करते थे? देखो ये एक उम्र होती है, वहाँ हमारे टाइम में सिर्फ पिक्चर देखना। अच्छा अच्छा। शिमला में हम हर 4 थिएटर होते थे, वहाँ फिल्में देखते थे। और जब मंडी डिस्ट्रिक्ट में गए सुंदरनगर, तो हम फिल्म देखने जो है वहाँ जाते थे। हाँ जी। अच्छा अच्छा। एक फिल्म थी लैला मजनू आई, हाँ जी, मैंने 10 बार देखी लड़कों के साथ। अच्छा, मंडी में रोज जाना, शाम को खाना खाना, तो हमने शाम को यार पिक्चर देखने चले जाते हैं। शिमला में भी ऐसा था। इसके अलावा बस कोई बस खबरें सुन लेना रेडियो से, या दूसरे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, वो कभी कभी देख लेते थे। तो ऐसे ही था। अच्छा, जैसे शिमला मार रोड था, देखने में डिफरेंट लोग आते थे उन दिनों, बड़े हाई फाई, उनको देखना शिमला में यार पब्लिक, तो आबादी भी कम थी उस टाइम लोगों की, तो ऐसा ही था। कोई फेवरेट हीरो भी थे आपके? फेवरेट देखो जी, फेवरेट हीरो तो नहीं, जितेंद्र जी थे, उनके साथ फोटो है हमारे। अच्छा। और रीना राय जी हैं, इनके साथ ये शूटिंग में थे। और इनके साथ में
ये अपने क्या नाम उनका, गब्बर सिंह। अच्छा। हाँ जी, अमजद खान के साथ मैं टारना देवी दिखाने गया था, माता के मंदिर, पौड़ियाँ पैदल चढ़कर। ये हेल्दी थे और मैं इनके साथ, और नीना राय के साथ मैं बैंक में जाता था, पैसा निकालते थे। और शूटिंग थी सुंदरनगर में, और हेमा मालिनी की शूटिंग में भी मैं शामिल हुआ। माल रोड के ऊपर एक फिल्म बन रही थी वहाँ, क्या नाम है उसका। अच्छा, पॉलिटिशियंस के साथ कैसा आपका अनुभव रहा? देखो जी, इंटेलिजेंस में तो पॉलिटिशियन जो थे हाँ जी, हाँ जी। उनके साथ जो है वो रखना पड़ता है सहयोग। पॉलिटिशियन में शांता कुमार जी मुख्यमंत्री कांगड़ा के थे, और ये बहुत लीडर थे। इनके साथ जब इनके भाषण और विचार सुनने तो शांता कुमार जी को लोग सत्य मानते थे कि बहुत बढ़िया नेता है। उसके बाद धूमल साहब आए, उन्होंने भी अच्छा काम किया। और वीरभद्र तो और ये जो थे डॉक्टर, हमारे टाइम में डॉक्टर वाईएस परमार थे चीफ मिनिस्टर, फाउंडर ऑफ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उन्होंने बनाया था। अच्छे अच्छे लीडर है। और आज जो है देखने को मिलता है कि वो उनमें से वो लीडर में क्वालिटी कोई नहीं है जो आज के हैं। ऐसे ही है। तो अब कैसी लाइफ आपकी चल रही है, रिटायर देखो लाइफ? जी, बुढ़ापा आ चुका है, और अभी 2 साल के बाद 75 में हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन थोड़ा मता यही है, बच्चों के साथ बैठे हैं यहाँ धर्मशाला में। आइए, और गवर्नमेंट दे रही है पेंशन, वो ही खा रहे हैं, कोई विशेष काम तो है नहीं। अच्छा, जैसे हर कोई जो अपनी लाइफ में इंसान कोई ड्रीम रखता है, तो आपका ड्रीम पूरा हो गया है कि अभी कोई ड्रीम आप? नहीं, तमन्ना तो बहुत है। अच्छा। ड्रीम तो बहुत है, सपने तो बहुत हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कर नहीं पूरे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी में थे। हाँ जी, हाँ जी। और छोटी सी नौकरी में क्या क्या कर सकते थे। एक मकान बना लिया, मिलता है पेंशन। बच्चे जो है वो अपना अपना कर रहे हैं गुजारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपसे आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।